सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका ब्रदर आश्वेदिया आप सबों के बीच में फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियोस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब शुरू से आखिरी तक बने रहे और सुने, समझे, जांचे, परखे और मजबूत हो और साथ ही दूसरों को भी मजबूत करे। मेरे प्रियो, आज हम जो वीडियोस ला रहे हैं और आप सब जो देखने जा रहे हैं, आज हम बात करेंगे कि पेड़ को पहचानो। क्या करो? पेड़ को पहचानो कि आखिर है वो कौन सा पेड़। क्या करना है? पहचानना है। तो आज हम इसमें अब बात करेंगे, तो आप सब जरूर शुरू से आखिर तक जुड़े रहे और बातों को समझे। तो सबसे पहले कुछ बातों को रखूंगा आप सबों के बीच में और फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा कि यदि आप मेरे इस MME झारखंड पेज से देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप नए हैं तो मेरे पेज को लाइक करें, फॉलो करें और साथ ही दूसरों तक शेयर करें। और यदि YouTube चैनल आशीष वेदिया में देख रहे हैं, आप सबका भी इसमें बहुत बहुत स्वागत है। यदि नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, साथ ही दूसरों तक शेयर करिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं मेरे प्रियो, फॉलो करने और शेयर करने कि आप सब तक जो सही शिक्षा है पहुंचने पाए, क्योंकि आप सब जानते हैं मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप एक प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म से मैं अभी आप सबके बीच में आया हूं और आप सबको सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, समझा रहा हूं। आप सब जानते हैं मसीह की देह में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। उस गड़बड़ियां को दूर करने के लिए, उस गलत शिक्षा को दूर करने के लिए हम सबको मजबूत होना बहुत जरूरी है। उसी की बेस में आप सबों के बीच में सही शिक्षा, खरी शिक्षा के साथ मैं आता हूं और साथ ही हर संडे आप सबों के बीच में लाइव रहता हूं और बीच में रिकॉर्ड वीडियो भी आप सबको मिलता है, जो कि अभी मिल रहा है। आप सब देख रहे हैं, आप सब देखिए, मजबूत होइए और दूसरों को भी क्या करिए, मजबूत करिए। आप सब इस बात का ध्यान रखिए और जरूर सपोर्ट करिए, जरूर मसीह की देह को उन्नति करने में मदद करिए। तो आइए हम लोग आज के विषय की ओर हम लोग बढ़ते हैं, आज की बातों की ओर बढ़ते हैं कि आज की बातें क्या है कि पेड़ को पहचानो, है ना। क्या करो? पेड़ को पहचानो। जैसा आप स्क्रीन में देख रहे हैं, कहे कि जब तक हम पेड़ को नहीं पहचानेंगे मेरे प्रियो, हम सब फल को भी नहीं पहचान पाएंगे। फल को भी पहचानना है, पेड़ को भी पहचानना है कि कैसा है, कैसा फल देने वाला है, कैसा फल देगा। ये सारी बातों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो आइए हम लोग कुछ वचनों को हम लोग कोट करेंगे और फिर हम लोग सीखेंगे। तो आइए मेरे साथ निकलिएगा, मत्ती का पुस्तक 7वां अध्याय वचन 15 से हम लोग देखेंगे। जी हाँ, मत्ती का पुस्तक 7वां अध्याय वचन 15। तो यहाँ पे लिखता है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। मेरे प्रियो, ये वचन आज का नहीं है। ये वचन पौलुस पतरस यीशु मसीह का नहीं है, सॉरी, पौलुस पतरस का नहीं है, लेकिन किसका है? यीशु मसीह का है। सोचिए, यीशु मसीह जब इस जगत में था, उसी समय झूठे भविष्यवक्ताओं का, झूठे प्रचारकों का, झूठे सेवकों का वो वार्निंग देके गए हैं, है ना, चेतावनी देके गए हैं, जो कि इस वचन में साफ साफ यीशु मसीह ही बोल रहे हैं कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, है ना। झूठे भविष्यवक्ता, झूठे सेवक, झूठे प्रचारक से सावधान रहो। यीशु मसीह पहले ही चेतावनी देके गया है। इस चेतावनी को आज हम सब हल्के में नहीं ले सकते मेरे प्रियो। ये यीशु मसीह पहले ही कह चुका है कि आने वाले समय में क्या होगा। झूठे भविष्यवक्ताएं आएंगे, झूठे प्रचारक आएंगे, झूठे सेवक आएंगे। तो क्या करना है? उनसे सावधान रहना है। सावधान कब रहेंगे? जब हम पेड़ को पहचानेंगे, जब हम फल को पहचानेंगे। मेरे प्रियो, इस बात से हम कतई हम दूर नहीं रह सकते हैं। हमें इसके करीब आना होगा, इस बातों को समझना होगा कि झूठे भविष्यों से सावधान रहे। क्यों सावधान रहना है? जो लिखता है, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फड़ने वाले भेड़िए हैं। मेरे प्रियो, आप सब इस बात से अनजान नहीं है। आज बहुत सारे डिनोमिनेशन हैं, बहुत सारे संस्थाएं हैं, बहुत सारे परम प्रचारक सेवक हैं, बहुत सारे हैं और होना भी चाहिए। लेकिन मैं संस्थाओं के विरोध में नहीं हूं, मैं पास्टर प्रचारक सेवक के विरोध में नहीं हूं। आप अलग संस्था बनाइए, अलग पास्टर प्रचारक सेवक बनाइए, अलग अलग कलीसिया तैयार करिए, अलग अलग मंडली खड़ा करिए, अलग अलग चेलों को भी खड़ा करिए, लेकिन शिक्षा किसकी होनी चाहिए? शिक्षा सिर्फ और सिर्फ
यीशु मसीह का होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह के सिवा और कोई परफेक्ट या और कोई सच्चा पवित्र नहीं है मेरे प्रियो। तो हमें यीशु की बातें को समझना होगा कि क्यों लिखा कि झूठे भरोसाओं से सावधान रहो, क्योंकि आने वाले समय में, जो कि समय आ चुका है, ये दूर नहीं है मेरे प्रियो, ये समय आज का दौर चल रहा है, जो कि आज हम सब इस बात से अनजान नहीं है कि बहुत सारे झूठे प्रचारक, झूठे सेवक, झूठे नबी आज खड़ा हो चुके हैं और अपनी ही बातों में सबको आज फंसा रहे हैं। तो इसलिए यीशु मसीह पहले ही कह दिया है कि सावधान सावधान हो जाइए, क्योंकि आपको फाड़ने के लिए आएंगे, आ चुके हैं। आज क्या हो चुका है, आज तितर बितर कर दिया है, भेड़ों को क्या कर दिया, फाड़ के रख दिया है मेरे प्रियो। आज फाड़ने का मतलब क्या है कि जिस शिक्षा को यीशु मसीह ने दिया था, जिस शिक्षा को पौलुस पतरस यीशु मसीह ने दिया था, उस और जिस शिक्षा को पवित्र आत्मा ने अगुवाई किससे दिया था, उस शिक्षा से आज भेड़ों को भटका दिए हैं, भेड़ों को अलग कर दिए हैं, भेड़ों को सही शिक्षा से दूर कर दिए, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि भेड़ों को क्या कर दिया है, आज फाड़ दिया है। आज मेरे प्रियो बहुत सारे सेवकों को बोलने जाइएगा, बहुत सारे विश्वासों को बोलने जाइएगा, सही शिक्षा, खरी शिक्षा, यीशु की बातें आपको बोलेगा कि ये शिक्षा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रचारक, झूठे सेवक जो है भेड़ों को पहले ही फाड़ के रख दिया है, जिसकी वजह से नहीं समझ पा रहे हैं। अब आगे आइए हम लोग देखते हैं 16 वचन को, है ना, इसी का 16 वचन को, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे, क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उटकटारों से अंजीर तोड़ते हैं? वाह! तो हम झूठे प्रचारक को, झूठे सेवक को, झूठे भविष्यवक्ताओं को हम कैसे पहचानेंगे? तो वचन साफ साफ कहता है, उनके फलों से तुम पहचान लोगे। मेरे प्रियो, आप जब बगीचे में जाते हैं, जब किसी फल को तोड़ने के लिए जाते हैं, तो क्या ऐसा होता है कि जैसा यहां लिखा है कि क्या लोग झाड़ियों से अंगूर, यानी आप अगर अंगूर का फल को ढूंढने जाओगे तो अंगूर के ही पेड़ से ही आपको मिलेगा, और अंगूर का पेड़ में ही ढूंढने जाइएगा, आप दूसरे झाड़ियों में नहीं जाइएगा ढूंढने के लिए, दूसरे पेड़ में नहीं ढूंढने जाइएगा। क्यों? क्योंकि दूसरे पेड़ में, दूसरे झाड़ी में, दूसरे डाली में आपको वो फल नहीं मिलेगा, जो कि यहां साफ साफ कहता है कि क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उन कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? बात तो सही है। अगर आम का फल चाहिए तो आम का पेड़ में ही मिलेगा, अंगूर का फल चाहिए अंगूर का पेड़ में ही मिलेगा, और जो भी फल है, जिसकी फल है उस फल को ढूंढना है, उसी की पेड़ में आपको मिलेगा, दूसरा में नहीं मिलेगा। तो आज के पास्टर प्रचारक सेवक, आज के विश्वासी इस बात से अनजान क्यों हैं? आज जिसकी शिक्षा जिसमें होना चाहिए वो है ही नहीं, वो सेवक कैसे हो सकता है, वो पास्टर कैसे हो सकता है, वो प्रचारक कैसे हो सकता है, वो भविष्यवक्ता कैसे हो सकता है? और एक बात को मैं बताना चाहूंगा, ऐसे भविष्यवक्ता को हम भविष्यवक्ता क्यों कहें जिसकी भविष्यवाणी ही सच्ची ना हो, जिसकी भविष्यवाणी ही पूरी ना हो, जिसकी भविष्यवाणी ही नहीं घटा हो? नहीं, वो गलत है। भविष्यवक्ता वो है जो उसके मुंह से निकला है तो वो पूरा होना चाहिए। अगर नहीं पूरा हो रहा है, वो झूठा भविष्यवक्ता है, वो झूठा प्रचारक है, वो झूठा सेवक है, और भेड़ियों को, जो विश्वासी है, विश्वासियों को फाड़ने के काम कर रहा है, तितर बितर करने के काम कर रहा है, आज कर चुका है। ये इसके पीछे शैतान का काम है मेरे प्रियो। उसका काम ही है लोगों को अलग अलग कर देना और लोगों को भटका देना, लोगों को गलत शिक्षा में फंसा देना, ताकि लोग तितर बितर रहेंगे, एक नहीं होंगे माफी चाहेंगे, हाँ, एक नहीं होंगे तो शिक्षा भी एक नहीं होगा, अलग अलग रहेंगे, अलग अलग शिक्षा होगा, अलग अलग शिक्षा होगा, तो लोग सही शिक्षा से दूर रहेंगे, सही शिक्षा से दूर रहेंगे, अफकोर्स है वो नरक के लिए तैयार रहेंगे, और अभी तैयार ही है। हमें इन सब को बचाना है मेरे प्रियो, इन सब को सही शिक्षा में लाना है मेरे प्रियो, इन सब को सही ट्रैक में लाना है, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर के राज्य तक पहुंच पाए। तो हमें फलों से पहचानना है, पेड़ों से पहचानना है कि ये फल कैसा दे रहा है ना, क्या फल दे रहा है। तो ये याद रखिए,
अगर आपको अच्छी टीचिंग की जरूरत है, आपको अच्छी शिक्षा की जरूरत है, आपको सही मार्ग की जरूरत है, आपको अच्छे पास्टर के पास जाना चाहिए, आपको अच्छे प्रचारक के पास जाना चाहिए, ना कि उल्टी सीधी कुछ भी बातें करता है, लालच की बातें करता है, शराब की बातें करता है, बहुत सारी वगैरह वगैरह बातें करता है। वैसे पास्टर प्रचारक सेवक से कभी उम्मीद मत करिए। वो उटकाटारा है, वो झाड़ी है, और झाड़ी और उटकटारे से आप अच्छी फल की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आपको नोच खाएंगे उस आपको। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसी का 17वां वचन लिखता है, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। साफ साफ इस वचन में यीशु मसीह कह चुका है, अच्छा पेड़ अच्छा फल लाएगा, बुरा पेड़ बुरा फल लाएगा। मेरे प्रियो, इसी से तो अंतर हमें करना है कि कौन सा अच्छा पेड़ है, कौन सा बुरा पेड़ है। इसी को तो पहचानना है। आज के मसीह समाज के भाई बहन लोग, विश्वासी लोग, है ना, इसी को पहचानना है मेरे प्रियो। आज इसी को पहचानने में क्या कर रहा है, गलती कर रहा है, और अच्छे पेड़ को यानी अच्छे पास्टर प्रचारक सेवक को आज चुन नहीं रहा है। मेरे जब झाड़ी से उटकटारा से आप अच्छी फल की आप सोच नहीं सकते हैं, उम्मीद है ही नहीं, तो फिर आज बुरे पास्टर जो कि झाड़ी के समान है, उटकटारा के समान है, झाड़ी और उटकटारा के समान की बातें मैं किस लिए कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज उसके मुंह से आज ऐसे ही उल्टी सीधी बातें निकलती है। बाइबल की बातें नहीं निकलती है, यीशु मसीह की बातें नहीं निकलती, पौलुस पतरस की, यूहन्ना की, फिलिप की बातें नहीं निकलती है। जब नहीं निकलती है तो वाकई में वो पास्टर प्रचारक सेवक झूठा है, और झूठा है तो वो भेड़ियों को यानी विश्वासियों को फड़ने का काम कर रहा है। और यही वजह है लोगों को अपने बहुत बड़ा ग्रुप में रखेंगे, और ग्रुप को एक ही बात सिखाएंगे, इसको नहीं सुनो, उसको नहीं सुनो, यहां नहीं जाओ, वहां नहीं जाओ, ये करो, वो करो, दिस दैट। बस क्यों? क्योंकि अगर दूसरों के यहां चल जाए, उसको सही शिक्षा की बात पता चल जाएगी और उससे अलग हो जाएगा। और यही वजह है ये लोग बांध के रखते हैं बहुत सारी बातों में, जो कि इससे आप अनजान नहीं है। हाँ, नौकरी में, बिजनेस में, आशीष में, चंगाई में, अनुग्रह में, दया में, प्रेम में, और फिर क्या बोल सकते हैं, दान दशवांश में, और शादी ब्याह बपतिस्मा लेकर, मैयत से लेकर बहुत सारी बातों में क्या करके रखे हैं, बांध करके रखे हैं। मेरे प्रियो, एक अच्छा सेवक, अच्छा पास्टर प्रचारक सेवक या अच्छा विश्वासी इन सारी बातों में के बंधन में नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। वो यीशु मसीह के बातों में, यीशु मसीह के वचन में वो बांधे रहेगा। जैसा कि मत्ती का पुस्तक उसका 5वां अध्याय वचन 37 में बार बार ये बातें मैं याद दिलाते रहता हूं कि कहा है यीशु मसीह, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। मेरे प्रियो, हमें यीशु मसीह की बातों से आगे नहीं बढ़ना है, यीशु मसीह की बातें से बाएं दाएं नहीं मुड़ना है, यीशु मसीह की बातें से पीछे नहीं मुड़ना है। अगर मुड़ते हैं आप बुराई में जाओगे, वचन जैसा कहता है। मेरे प्रियो, उस पेड़ को पहचानिए कि वो पेड़ कैसा है, उस फल को पहचानिए कि वो कैसा पेड़ है, जो यहां साफ साफ कहता है कि इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अब देखिए 18 क्या कहता है, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। साफ साफ है। तो आप पास्टर प्रचारक सेवक से जो उसका टीचिंग ही गलत है, उसका शिक्षा ही गलत है, उससे आप अच्छी बातें, अच्छी परमेश्वर की बातें, ज्ञान की बातें, समझ की बातें, भेद की बातें, गंभीर की बातें कैसे उम्मीद कर सकते हैं? नहीं कर सकते मेरे प्रियो। यही वजह है ऐसे से पास्टर प्रचारक सेवक लोग सिर्फ आशीष, अनुग्रह, दया, चंगाई, प्रेम, दुलार, बस यही चीज मिलेगा आपको यीशु मसीह की डांट नहीं मिलेगा, पौलुस पतरस की डांट नहीं मिलेगा, टीचिंग नहीं मिलेगा। तो इस बात को क्या करना है, समझना है। तो अच्छा फल क्यों? देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगा कि अच्छा पेड़ का मतलब है अच्छा फल, और अच्छा पास्टर प्रचारक सेवक का मतलब है अच्छा विश्वासी, अच्छा चेला। उसी को तो अच्छा चेला को ही तो अच्छा फल कहता है। हाँ, अच्छा चेला को ही अच्छा फल कहता है। और चेला का मतलब होता है ना, एकदम यीशु मसीह की बातें से एकदम
कंफर्म होना, उसकी बातों में ऐसी बातें होनी चाहिए, यीशु मसीह की बातें होनी चाहिए, पौलुस पतरस की बातें होनी चाहिए, वचन की बातें होना चाहिए। ऐसा चेला, हाँ, गड़बड़ वाली नहीं, गलत शिक्षा वाला नहीं। इसलिए योना का पुस्तक 15 अध्याय वचन 8 को हम पढ़ेंगे, है ना। यूहन्ना का पुस्तक 15 अध्याय वचन 8 कहता है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। अब देखिए, अच्छा फल और महिमा, परमेश्वर की महिमा इसी से होती है कि तुम क्या करो, बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो फल का मतलब क्या है? चेला का मतलब क्या है? तो फल का मतलब है अच्छे लोग, यीशु मसीह की बातों में चलने वाले लोग, यीशु मसीह के आज्ञा में चलने वाले लोग, वचन में बने रहने वाले लोग, इसको बोलता है अच्छी फल। और जब ऐसे लोगों को लाओगे ना, तो सबसे पहले आप अच्छा एक चेला ठहरोगे। मेरे प्रियो, अच्छे लोग, वचन पर चलने वाले लोग, अच्छे वचन के आज्ञा में चलने वाले लोग, यीशु मसीह के आज्ञा में चलने वाले लोग कौन होते हैं? कैसे आएंगे? जब आपकी शिक्षा सही होगी, आपकी टीचिंग सही होगी, और आपकी वचन में, आपकी टीचिंग में, आपकी बातें में यीशु मसीह की शिक्षा, पौलुस पतरस फिलिप की शिक्षा होगी, तभी जाके आपको अच्छे लोग आएंगे, अच्छे विश्वासी लोग आएंगे, अच्छे फल वाले लोग आएंगे, और तब जाके आप चेला ठहरोगे। मेरे प्रियो, मत्ती का पुस्तक उसका 28 अध्याय वचन 18, 19, 20 में साफ साफ कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, यानी यीशु मसीह को दिया गया है। तुम जाओ, सारे जगत में लोगों को जाके क्या करो, प्रचार करो, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और चेला बनाओ। मेरे प्रियो, आप चेला कहां बना रहे हैं? आज बहुत सारे पारंपरिक सेवक है, बहुत सारे संस्थाएं हैं, है ना, लेकिन आज क्या हो रहा है, बहुत सारे भीड़ लाखों की, हजारों लाखों की तादाद में लोग आते हैं मीटिंग में, कन्वेंशन में, लेकिन क्या वो अच्छा फल है? क्या वैसे अच्छा चेला है? नहीं है। क्यों? क्योंकि आज जितनी भी कॉन्फ्रेंस होती है, जितने भी बड़ी बड़ी सभाएं होती है, सब आशीष, चंगाई, छुटकारा और नौकरी, बिजनेस के लिए ही आते हैं, वचन के लिए नहीं आते हैं। वचन की कॉन्फ्रेंस नहीं होती है, यीशु मसीह की शिक्षा की बातें के लिए नहीं आते हैं मेरे प्रियो। और ऐसे जहां जहां चंगाई सभा, जहां जहां छुटकारा सभा, ऐसे ऐसे मीटिंग कन्वेंशन होती है ना, वह हजारों लाखों की तादाद में भीड़ इकट्ठा होती है। लेकिन जहां यीशु मसीह की बातें, पौलुस पतरस फिलिप की बातें, अगर ऐसी बातों को वहां रखा जाए, वहां भीड़ नहीं इकट्ठी होती। क्यों? क्योंकि जो शैतान जो है ना, उन सबको अंधा कर दिया है, और ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं के द्वारा, ऐसे झूठे प्रचारक सेवकों के द्वारा आज शैतान अंधा कर दिया है विश्वासों को, जिसकी वजह से उन सबको सिर्फ और सिर्फ चाहिए आशीष, अनुग्रह, दया और छुटकारा, चंगाई और नौकरी, पैसा, बिजनेस, बस यही, दैट्स इट, और कुछ नहीं। लेकिन साफ साफ यीशु मसीह की बातें बोलता है कि तुम चेला बनाओ। हाँ, मेरा पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। मेरे प्रियो, हम सबको, विश्वासियों को, अविश्वासियों को सुसमाचार सुनाना है, और ऐसी सुसमाचार जो यीशु की है, ऐसे सुसमाचार जो पौलुस की है, ऐसे सुसमाचार जो यूहन्ना का, फिलिप का, पतरस का है, वैसी शिक्षा जो बाइबल दिया है, उसकी शिक्षा को हमको देके मजबूत करना है और उसके पैरों में खड़ा कर देना है, ना कि अपंग बनाना है। मेरे प्रियो, मैं अपंग इसलिए बोल रहा हूं कि आज बहुत सारे विश्वासी जो है ना, बहुत सारे पारंपरिक सेवक जो है ना, विश्वासियों को अपंग बना दिया है ना। क्या बना दिया है? अपंग बना दिया है। प्रार्थना करने का हो पास्टर से, कुछ दुख आ गया पास्टर से। मेरे प्रियो, हम सब का यीशु मसीह है, हम सब का परमेश्वर है, हम सब का उद्धार हो जाता है, विश्वासी बन जाते हैं। मेरे प्रियो, हम सब से डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है, और हम सब डायरेक्ट परमेश्वर से, यीशु मसीह से, पवित्र आत्मा से हम सब प्रार्थना कर सकते हैं। हमें किसी की पास्टर की प्रार्थना की जरूरत नहीं है। कब जरूरत है? जब हम भेड़ में पड़ जाए, जब हमारा मुंह से आवाज ना निकलने पाए, उसी वैसे अवस्था में हम प्रार्थना कर सकते हैं ऐसे लोगों के लिए। लेकिन अगर वो ठीक है, थोड़ा बहुत है, या बेड में प्रार्थना कर सकता है, बातें कर सकता है, तो आपको खुद से प्रार्थना करना है ना, खुद से प्रार्थना। मेरे प्रियो, अगर एक अच्छा विश्वासी, एक अच्छा परमेश्वर सेवक रहेगा ना, कभी नहीं बोलेगा कि मेरे लिए ऐसे वैसे के लिए प्रार्थना कर दो। आप बोलिएगा कि किसी चीज के लिए नहीं, मिनिस्ट्री के लिए आपको प्रार्थना करना है,
परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए अवश्य प्रार्थना करना है मेरे प्रियो। तो हमें क्या करना है, अगर महिमा को देना है परमेश्वर को तो क्या करना है, फल लाना है। जब फल लाएंगे तो अच्छा चेला भी बनेंगे मेरे प्रियो। अब देखिए कुछ बातों को और रखेंगे, है ना। यूहन्ना का पुस्तक 15 अध्याय वचन 1 को हम रखने जा रहे हैं। लिखता है, सच्ची दखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है। तो हमारा जो दाखलता है, जो मेन पेड़ है, जड़ है, वो कौन है, हमारा यीशु मसीह है, हमारा परमेश्वर है। और जो लिखता है सच्ची दखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। लिखता है कि साची दखलता मैं हूं। यीशु मसीह हमारा मेन जड़ है, मेन शाखा है मेरे प्रियो, मेन पेड़ है। और लिखता है मेरा पिता किसान है। यीशु मसीह परमेश्वर को बोल रहा है कि वो मेरा किसान है। आपको किसान जैसा चाहता है वैसा करता है मेरे प्रियो। तो हम सब भी वैसे ही होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह क्या है, मैन डाली है, और हमको उसी में बने रहकर उसी में फल लाना है। और हम जब अच्छी फल लाएंगे तो हमको सेब देगा, आकार देगा अच्छी फल लाने के लिए। देखिए आगे क्या लिखता है दूसरा वचन, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तो मेरे प्रियो, अच्छे फल लाएंगे तो क्या करेगा, हम लोग को क्या करेगा, हम लोग को सेब देगा, आकार देगा ताकि और फले। सेब का फल जानते हैं ना कैसे उगाया जाता है, हाँ, उसको अच्छा सेब दिया जाता है, उसको छांटता है ताकि और फले, ऐसे नहीं छोड़ा जाता है मेरे प्रियो। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं और फलूं तो फल लाना है, और तब जाके यीशु मसीह परमेश्वर, वो जो खुद किसान है, वो हमको क्या करेगा, वो छांटेगा, सेब देगा ताकि और फले। आगे लिखता है, डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। हाँ, अगर जो यीशु मसीह में नहीं बना है, यीशु मसीह की बातें में नहीं बना है, यीशु मसीह के वचन में नहीं बना है, यीशु मसीह के आज्ञा में नहीं बना है, उसको काटता है। क्या करता है, काट देता है, सीधे खत्म, उसे कोई उम्मीद नहीं, आओ वो खत्म हो गया। लेकिन जो फलता है ना, उसको छांटता है, सेब देता है ताकि और फले। अब देखिए 3 वचन कहता है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। 4, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मेरे प्रियो, हम सब अगर यीशु मसीह में बनना है तो हमको क्या करना है, फल लाना है। और फल तभी आएगा, सच्चे फल, सच्ची चेला तभी बनेंगे, सच्चे विश्वासी तभी बनेंगे जब यीशु मसीह की ओर से सेवा करेंगे, यीशु मसीह के वचन के अकॉर्डिंग सेवा करेंगे, यीशु मसीह के पौलुस पतरस फिलिप की आज्ञा के अनुसार, उस वचन के अनुसार हम सेवा करेंगे, उस वचन को हम बताएंगे, उस वचन से मजबूत करेंगे, तब जाके फल लाएगा। और हम उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आज बहुत सारे संस्थाएं, बहुत सारे पाठक प्रचारक सेवक जो है यीशु मसीह के बाहर काम कर रहा है, यानी यीशु मसीह में बना नहीं है। और यीशु मसीह में बना नहीं है तो वो क्या है, लूसीफर की आत्मा से काम कर रहा है ना, लूसीफर। देखिए आज आप लोग बोलते हैं ना, आज बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि अगर यीशु मसीह है ही नहीं तो फिर चिन्ह चमत्कार कैसे हो रहा है ना मेरे प्रियो। उस वचन को मत भूलिए कि लूसीफर, शैतान आप ही स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है, तो सेवक का रूप धरे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। चिन्ह चमत्कार लूसीफर भी करता है, क्या हम उसको हम सही बोले? और आज बहुत सारे ज्ञानी लोग, बहुत सारे बाबा लोग चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, क्या हम उस पर बिलीव करें? कभी नहीं। वैसे ही झूठे भविष्यवक्ता, झूठे सेवक, झूठे पास्टर सेवक, ये लोग भी चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, क्या हम इस पर बिलीव करें? नहीं करें। इस लोगों के ऊपर हम बिलीव इसलिए नहीं करें क्योंकि वो चेला नहीं बना रहा है, वो हम इस पर इसलिए नहीं विश्वास करेंगे कि वो सही शिक्षा नहीं दे रहा है, यीशु की शिक्षा नहीं दे रहा है, पौलुस की शिक्षा नहीं दे रहा है, पतरस की शिक्षा नहीं दे रहा है, इसलिए वो झूठा भव सकता है और हम उस पर बिलीव नहीं कर सकते। सिर्फ चिन्ह चमत्कार ही काफी नहीं है मेरे प्रियो। चिन्ह चमत्कार वाले लोगों को पहचानना है, वचन से मैच करना है, क्या सही क्या गलत, और उससे अलग हो जाना है। वही पेड़ को तो पहचानना है, वही फल को तो पहचानना है कि यीशु मसीह के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, दैट्स इट, अलग। इसमें कोई भी बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब देखिए जो चिन्ह चमत्कार वालों को करता है ना, उन सबको क्या बोलता है, इसको इस वचन से आप अच्छे से पहचानिए। मत्ती का 7वां अध्याय वचन 21 कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश
नहीं कर सकता, नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो सोच लीजिए, हे प्रभु आज कौन कर रहा है? आज चिन्ह चमत्कार करने वाले लोग भी हे प्रभु कर रहा है। आज बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं, ये लोग भी हे प्रभु। तो क्या सारे लोग हे प्रभु करने वाले स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे? बिल्कुल नहीं। ये मैं नहीं, ये यीशु मसीह खुद कर रहा है। कौन करेगा? वही लिखता है ना, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? सिर्फ चिन्ह और चमत्कार दिखाओ, सिर्फ आशीष की बातें करो, अनुग्रह की बातें करो, प्रेम की बातें करो, हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठा करके यही तमाशा करो। हाँ, पवित्र आत्मा ले लो। हाँ, मैं प्रार्थना करूंगा, पवित्र आत्मा आएगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मछली की तरह तड़पोगे। क्या यही इच्छा है यीशु मसीह का? यही इच्छा है परमेश्वर का? कदापि नहीं मेरे प्रियो। ये लोग अगर ऐसे ही रहे जीते जी और अपने आप को मन नहीं फिराए, ऐसे परम सेवक लोग अगर नहीं फिरे, तो मेरे प्रियो इस वचन के अनुसार वो नरक जाएगा। इस बात को समझिए। चलिए आगे को पढ़ते हैं 22 वचन को, है ना। मत्ती का पुस्तक 7वां अध्याय 22 लिखता है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत बहुत आश्चर्य कर्म नहीं किए? ये लोग कौन है? ये इस वचन को कौन किसकी बातें कर रहा है? कौन लोगों के लिए बातें कर रहा है? ये यही लोग हैं जो आज चिन्ह चमत्कार दिखा रहे हैं, आज आशीष की बात कर रहे हैं, अनुग्रह की बात कर रहे हैं, प्रेम की बात कर रहे हैं। ये यही लोग का मेरे प्रियो आशीष और अनुग्रह, दया, छुटकारा, चंगाई, प्रेम यही सिर्फ नहीं है। यह साफ साफ बोलता है कि हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? यही लोग हे प्रभु कर रहे हैं और यही लोग स्वर्ग के राज्य में नहीं प्रवेश करने पाएंगे। क्यों नहीं स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाएंगे? क्योंकि इसी का 23 वचन कहता है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। किन से? यही आशीष की बातें करने वाले लोगों से, यही चंगाई करने वालों की बातों के करने वाले लोगों को, यही जो मछली की तरह तड़प कर सिखाते हैं चेलों को, विश्वासियों को या लोगों को, इन्हीं लोग के बारे में बोल रहा है कि तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इन्हीं लोग को मेरे प्रियो, है ना, इन्हीं लोगों को कह रहा है, चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। आज भी यीशु मसीह, आज भी परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं जान रहा है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह की टीचिंग से मैच नहीं करता है, परमेश्वर की टीचिंग से मैच नहीं करता है। जब मैच नहीं कर रहा है, वो गलत स्पिरिट से काम कर रहा है, तो परमेश्वर कैसे पहचान सकता है? यीशु मसीह कैसे पहचान सकता है? जब यीशु मसीह, जब परमेश्वर पहचानना बंद कर देगा, तो ये लोग कहां जाएंगे पता है? गड्ढे में जाएंगे। कौन सी गड्ढे की बात हो रहा है? नरक की बातें मेरे प्रियो। इसीलिए पेड़ को पहचानो, इसीलिए फल को पहचानिए और मेरे प्रियो अलग हो जाइए। नहीं तो ये लोग अंधे हैं, आपको भी अंधा बना के गड्ढे में आपको ले जाएंगे। मेरे प्रियो एक वचन और को देखेंगे, पहला यूहन्ना 4वां अध्याय वचन 1 लिखता है, हे प्रियो हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो और उन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भगवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। है ना मेरे प्रियो, इस बात को पहचानिए जो यहाँ यूहन्ना जो लिख रहा है ना, इस 4वां अध्याय में, पहला यूहन्ना 4वां अध्याय वचन 8 कि हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो। तो मेरे प्रियो, ये जो आशीष की बातें करने वाले, चंगा की बातें करने वाले, छुटकारा की बातें करने वाले, नौकरी बिजनेस पैसा की बातें करने वाले, मछली तक की तरह तड़पने वाले, जो खुद को बोलते हैं पवित्र आत्मा आ रहा है, पवित्र आत्मा काम करवा रहा है, ये लोग नहीं है। तो इन सब को क्या करना है? परखना है। क्यों परखना है? कि ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। क्योंकि बहुत से झूठे भगवक्ता जगत में खड़े हुए हैं। मेरे प्रियो, ये आज बातें पूरा हो रहा है, आज ऐसी हो रहा है, ऐसी काम हो रहा है, झूठे भगवक्ता के द्वारा काम हो रहा है। दूसरा वचन देखिए, हम लोग पढ़ेंगे ना, 4वां अध्याय वचन दूसरा, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया वह परमेश्वर की ओर से है। मेरे प्रियो, आज देखिए इस बात को भी समझना है कि देखिए बहुत सारे संस्था है, बहुत सारे सेवक है, ये सारे लोग तो यीशु मसीह की ओर से कर रहे हैं, यीशु मसीह की बातें की ओर से है, यीशु को तो यीशु बोल रहे हैं, ऐसे तो फिर ये गलत कैसे हो सकता है? मेरे प्रियो, इसी में तो लोग फंसे हैं,
इसी में तो इसी चंगुल में फंसे, इसी शिक्षा में तो ये लोग फंसे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को मानना, यीशु को मान लेना मतलब यीशु की शिक्षा को मान लेना, पौलुस की शिक्षा को मान लेना, पतरस की शिक्षा को मान लेना, फिलिप की शिक्षा को मान लेना। यही तो है। बाइबल क्यों दिया हम लोग को? पौलुस की बातों को क्यों लिखा गया, पतरस की बातें क्यों लिखा गया, फिलिप की बातें क्यों लिखा गया, यूहन्ना की बातें क्यों लिखा गया? क्योंकि वो यीशु मसीह की बातें हैं। और अगर इन सब की बातों को अगर लोग नहीं मान रहे, संस्था वाले लोग नहीं मान रहे, सेवक बिशप लोग नहीं मान रहे हैं, तो वो कैसे परमेश्वर की आत्मा की ओर से हो सकता है? नहीं हो सकता है। आप इस वचन के अनुसार गलत कोट मत करिए। यीशु को मान लेना यानी यीशु की शिक्षा को मान लेना। यीशु की शिक्षा को ही नहीं मान रहा है, वो यीशु को नहीं मान रहा है, वो कोई दूसरा यीशु को मान रहा है। तो इसीलिए हर एक आत्मा को प्रतिथि नहीं कर सकते हैं। जब तक यीशु को नहीं ग्रहण कर लेगा, जब तक यीशु की शिक्षा को नहीं ग्रहण करके ले चलेगा, हम उसको नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। दैट्स इट। इस बात को आप सब समझिए मेरे प्रियो। पेड़ को पहचानिए मेरे प्रियो, फल को पहचानिए। और अगर इस वचन के अनुसार नहीं है, वचन के अकॉर्डिंग नहीं है, दैट्स इट, वो गलत स्पिरिट में है, वो गलत सेवक है, वो गलत भविष्यवक्ता है। उससे हमें अलग होने की जरूरत है। अगर आज इस बात को नहीं समझ पाए ना, जीते जी जो अभी श्वास चल रहा है, अगर नहीं समझ पाए, ये ऐसे ऐसे झूठे भविष्यवक्ता भी नरक में होंगे और ऐसे ऐसे विश्वासी भी नरक में होंगे, और उस नरक में ये लोग मीटिंग करेंगे। खैर, मीटिंग करने का ऑप्शन ही नहीं है। उस वक्त वैसा कुछ नहीं कर पाएंगे। वो भी तड़पते रहेगा, आप भी तड़पते रहेंगे। तो आपको चुनाव करना है कि आपको कैसी शिक्षा चाहिए, आपको कैसे 50 सेवक चाहिए, आपको कौन सी स्पीड में चलना चाहिए। इस बात को समझिए। आशा करते हैं ये बातें आपको समझ में आई होगी। सो आप सबको अगर अच्छा लगा होगा, जरूर ये मैसेज उन सबों तक पहुंचाइए जो अभी भी गलत शिक्षा में पड़े हुए हैं, अभी भी गलत स्पीड में पड़े हुए हैं। उन सब तक पहुंचाइए ताकि वो लोग भी गलत शिक्षा से बाहर निकले और मसीह की देह में मजबूत हो और आगे बढ़े। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। जय मसीह, प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद।